हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक होगा मिरर फॉर्मूला, जो चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से लिया गया है। क्लास 10 साइंस का टॉपिक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड माय टॉपिक इज़ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की हेल्प से अगर आप इसको देखो तो 5 मार्क्स में आपके पास एक न्यूमेरिकल ही आपको मिलेगा इसमें। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, तो आपको पता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देन आपको पता होना चाहिए कि f क्या होता है। f इज़ अ फोकल लेंथ एंड u इज़ अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज़ अ इमेज डिस्टेंस। अब इन तीनों की हमें पता चल गई कि ये क्या चीज़ें होती हैं। देन नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो होती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि इसको हम रेशियो से डिफाइन करते हैं कैसे? m किसको डिनोट करता है? मैग्निफिकेशन को। -v/u। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। h क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज एंड h डैश इज हाइट ऑफ द इमेज एंड h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमें किसी न्यूमेरिकल के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की आपको जो वैल्यू दी होगी आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ क्या है उसमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, v क्या है उसमें, फोकल लेंथ क्या होती है। तो इन सब के अकॉर्डिंग, इन सब के बिहाफ पे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अब है हमारे पास न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल्स में क्या है? सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। हमें हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द इमेज इज 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर किसकी हाइट दी हुई है? इमेज की। तो निकालना क्या है हमने इसके अंदर? मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ अ रेशो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज इज 12 सेंटीमीटर। देन हम वैल्यू लिखेंगे, हाइट ऑफ द इमेज इज 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। m इक्वल टू h डैश अपॉन h। m इज अ मैग्निफिकेशन, h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज एंड h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट कितनी दी हुई है? 12 एंड ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है? 3। 3 4 जा 12। देन हमारे पास मैग्निफिकेशन कितनी आई है? 4। द आंसर विल बी 4 एंड द मैग्निफिकेशन विल बी 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन अ कार। कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है कन्वेक्स मिरर का, दिया हुआ है आपको रियर व्यू, बहुत बड़ा व्यू दिखा रहा है वो आपको कार का, 4.00 मीटर। इफ़ द लोकेशन ऑफ द बस इज 6 मीटर। और बस की जो लोकेशन है वो उसे 6 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम दिस मिरर, उस मिरर से। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो आपने क्या करना है? आपने फाइंड करनी है पोजीशन ऑफ इमेज, कि आपकी जो इमेज है वो किस पोजीशन पे बनेगी। देन अब हमें पता चल गया कि हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? पोजीशन ऑफ इमेज। और पोजीशन ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं? v के साथ। देन सबसे पहले वैल्यूज लिखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने हैं आपके पास? 4.0 एंड u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ है हमारे पास? 6 मीटर। अब ये ऑब्जेक्ट के दूसरी वाली साइड पे है तो देन हमने इसको क्या लिया है? माइनस साइन के साथ लिखा है, -6.0 मीटर। निकालना क्या है? निकालना क्या है हमें? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देन हमारे पास क्या दिया हुआ है? सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आपके पास दिया होता है तो आप क्या फाइंड करोगे? पहले फोकल लेंथ, क्योंकि आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखना है ना, f, u और v तीनों की वैल्यू चाहिए। देन आपको f की वैल्यू चाहिए, तो f किसके इक्वल होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, f इक्वल टू r/2। अब r की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4.00/2। अब इसको आप 2 से कट करोगे, 2 2 जा 4, 2 मीटर। देन आपके पास f की वैल्यू कितनी आई है? 2 मीटर। उसके बाद आपने यूज़ करना है किसका? मिरर फॉर्मूला का। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f इज़ अ फोकल लेंथ, u इज़ अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज़ अ इमेज डिस्टेंस। देन हमें फाइंड क्या करना है? इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस को हम पहले निकाल लेते हैं। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f इज़ अ फोकल लेंथ एंड u इज़ अ
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 मीटर, एफ की वैल्यू आपके पास 2 है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपके पास -6.0 है। देन आप इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दोगे। पॉइंट के बाद की जो जीरोज होती हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता, बट हम एक यूज़ कर रहे हैं सिर्फ। अब हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है 2 एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है -6.0। अब क्या करना है 1/2.0 माइनस और माइनस की एडिशन कर देंगे, प्लस बनेगा 1/6.00। देन हमारे पास क्या आएगा, दोनों का एलसीएम ले लेना है 6 और 2 और नीचे दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 और 2 8/12, 6 2 जा 12। क्या होगा उसके बाद, ये वैल्यू किसकी है 1/v की। अब 1/v की वैल्यू कितनी है 8/12। देन जब हमें फाइंड क्या करना है इमेज का डिस्टेंस, तो v 12/8। अब 8 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 1.5 मीटर। तो मतलब हमारा जो इमेज डिस्टेंस आया है, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू 1.5 मीटर। दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ मिरर फॉर्मूला। तो ऐसे हम मिरर फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालनी होती है वो सब हम इन्हीं फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं।